हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से BIIC में और मैं अमित कुमार सोनी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों डेली लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें सबसे पहले चैनल को और शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में। और पसंद आता है तो लाइक भी करें। बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, है ना, वल्लभ भवन में बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर की जाना थी उसके संबंध में एक मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग में शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारियों के साथ उन्होंने वह मीटिंग ली थी और काफी कुछ कहा था आगे आने वाले समय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है, उत्कृष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय और साथ ही साथ उन्होंने सीएम राइज स्कूल की भी बात की है। तो दोस्तों, उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या शिक्षकों के बारे में, नियुक्ति के बारे में उन्होंने बात की या नहीं की, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों वो डिटेल में उस मीटिंग की थोड़ी सी जानकारी ले लें और फिर मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वह बताऊंगा। आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर जो है मीटिंग ली गई सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के साथ में, तो उसका क्या रहा वो आप सुन लें कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है। प्रदेश में 20 से 25 किलोमीटर की परिधि में सीएम राइस स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे जिनमें प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था होगी। दोस्तों, विशेष ध्यान देना, सरकार स्कूल बस चलाएगी, शिक्षकों की भर्ती करेगी। सीएम शिवराज जी ने कहा कि आसपास के क्षेत्रों से विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था भी की जाएगी। श्री चौहान समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े प्रदेश की सभी शालाओं के विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। डायरेक्ट वो बात भी हो रही थी उनकी। और मंत्रालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के 13,80,000 से अधिक छात्र छात्राओं के खाते में एक सिंगल क्लिक से 326 करोड़ 25 लाख से अधिक की राशि अंतरित की गई। फिर इसके आगे है दोस्तों कि कार्यक्रम में जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, ठीक है, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक जो कल्याण मंत्री राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार जिनके पास, श्री राम खिलावन पटेल उपस्थित थे। तो दोस्तों, उन्होंने जो है कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और साथ ही साथ जो मैंने बताया कि 326 करोड़ 25 लाख की राशि छात्रवृत्ति के लिए जो है खातों में जिनमें से छात्रवृत्ति निकलना है वो एक क्लिक से ट्रांसफर की गई। आइए दोस्तों, अब उन्होंने इसके संबंध में क्या कहा शिक्षा व्यवस्था के बारे में, उसका भी एक वीडियो है, वो वीडियो भी आप देखें। मेरे प्रिय बच्चों, परीक्षा की तैयारी आपकी अब ठीक चल रही होगी। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी भांजे भांजी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, शानदार सफलता प्राप्त करें। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान देने से मतलब है पीढ़ियों से संचित ज्ञान वो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रदान कर दिया जाता है। कौशल देने से मतलब पढ़ के हम इतने योग्य तो बन जाएं कि अपनी आजीविका का, रोजगार का प्रबंध कर लें। और नागरिकता का संस्कार से मतलब है ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ, चरित्रवान, देशभक्त बने हमारे बच्चे। अभी जो नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से भारत सरकार ने जारी की है उसमें तीनों तरह की व्यवस्थाएं हैं और उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश के भी शिक्षा देने वाले हमारे दोनों विभाग अपनी शिक्षा नीति में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं। 6वीं क्लास से व्यावसायिक शिक्षा देने का काम क्रमशः शुरू किया जाएगा और हमारे बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों,
मामा जी ने 3 पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से, ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार। यदि ये तीनों चीजें युवाओं ने, शिक्षित युवाओं ने प्राप्त कर ली हैं तो उनको रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा और इसी रोजगार से वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन मामा जी 3 साल हो गए हैं और अभी तक जो नियुक्त हो चुके होते शिक्षक, जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको आपने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो ऐसा ज्ञान तो इस गन्ने के रस निकालने में ही चला गया है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये डबल MA है और चयनित हो चुका है शिक्षक भर्ती परीक्षा में और अपने ज्ञान का प्रयोग गन्ने का रस निकालने में और इस प्रकार से अन्य मजदूरी वाले कार्यों को करने में अन्य युवा कर रहे हैं। दूसरी बात मामा जी की मानसिक तनाव और परेशानियां जो आर्थिक हैं, सभी प्रकार से हैं, उन्होंने उस कौशल को भी नष्ट कर दिया है जो कि वो उस कौशल को प्रदर्शित कर सकते थे अपने देश हित के लिए, अपने राज्य के हित के लिए, और साथ ही साथ नागरिकता के संस्कार के लायक आपने किसी भी युवा को नहीं छोड़ा है। तो मामा जी, यदि वाकई में बच्चों का आगे सर्वांगीण विकास करना है और शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्टता प्रदान करनी है तो सबसे पहले शिक्षकों की नियुक्ति करना होगी, क्योंकि उनकी आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये एक जानकारी थी जिसमें कि मामा जी ने छात्रवृत्ति की राशि एक क्लिक में ट्रांसफर की है, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में, और उसके बाद में जो है उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ बातें बताई हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।